Hi guys, I'm Ayushi. I recently posted a video on Hindi for your 10th board exams. उसमें तुम सबने बहुत कमेंट किया प्लीज ग्रामर के लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दो, राइटिंग सेक्शन के लिए कुछ टिप्स दे दो। तो ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के लिए तुम लोग को कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहिए थी, सो आई हैड टू डिलीवर। ऑनेस्टली भाई मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ी, ठीक है। मैं से बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ तुम्हारे हिंदी का ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के बारे में। मम्मी को मैंने इरिटेट कर दिया कि भाई मम्मी प्लीज बैठो, मुझे पढ़ा दो, एक बार कुछ बता दो। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर पीपल विद कोर्स बी, लेकिन अगर तुम्हारा कोर्स ए है तो भी तुम देख सकते हो, कुछ कुछ टिप्स तुम्हें काम आएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ऑल्सो आज महाशिवरात्रि है, हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हर हर महादेव। लेट्स स्टडी एंड लेट्स क्रैक दिस एग्जाम। अब वीडियो का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, लेट्स गेट सीरियस एंड लेट्स स्टार्ट स्टडी। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी राइटिंग और ग्रामर के लिए। तो ये है तुम्हारा मार्क्स डिवीजन जो मैंने कल तुम्हें बताया था। तो राइटिंग में यू हैव पत्र, यू हैव अनुच्छेद, विज्ञापन, सूचना, ईमेल, स्लैश लघुकथा, पदबंध है, वाक्य रूपांतरण है, समास है और मुहावरे हैं, ठीक है। पहले मैं स्टार्ट करूंगी राइटिंग सेक्शन से। वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। तो अनुच्छेद लेखन का फॉर्मेट तो ये दोनों ए और बी कोर्स दोनों में दिया है। अनुच्छेद इज बेसिकली योर पैराग्राफ राइटिंग। इसमें तुम्हें हेडिंग डालनी है, हेडिंग डालना कंपलसरीली, और उसके बाद एक पैराग्राफ में तुम्हें इंट्रो देनी है, बॉडी कंक्लूजन। तो तुम्हारा पैराग्राफ इट शुड बी समथिंग लाइक देयर इज अ हेडिंग, ठीक है, और एक ही पैराग्राफ तुम लिखना है, उसमें तुम्हें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, लास्ट में तुम्हें उसका कंक्लूजन भी देना जरूरी है। अनुच्छेद लेखन में एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसी को आएंगे जिसमें कोट्स लिखेगा, पोम्स बना के लिखेगा, कुछ शायरी वायरी लिख देगा। इफ़ यू स्टार्ट विद दैट यू गोइंग टू गेट मोर पॉइंट्स। अगर तुम्हें हिंदी में नहीं याद आ रहा कोई भी कोट, यू कैन राइट इट इन इंग्लिश। तुम इंग्लिश में लिख दो। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड इज गोल्ड तुम लिखना है, तुम ओल्ड इज गोल्ड लिखो, बट देन यू हैव टू राइट अर्थात एंड एक्सप्लेन इट इन हिंदी की। जो पुराना होता है वो हमेशा नवीन होता है, जो ये होता है वो होता है। सो यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन हिंदी। तो अनुच्छेद में हेडिंग लिखो, एक ही पैराग्राफ में पूरा एक्सप्लेन करो, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर कोट्स एंड योर शायरी और मुहावरे, मतलब जो भी तुम लिख सकते हो ऊपर में आराम से लिख देना। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र लेखन फॉर्मेट तुम सबको पता ही होगा। इसमें तुम्हें क्या ध्यान देना है, आफ्टर एवरीथिंग लीव अ प्लेस ऑफ लाइन। तो जहाँ मैंने ये येलो लाइन डाली है यहाँ पे तुम्हें एक गैप देना है, एक लाइन का गैप देना है। सेंडर्स एड्रेस गैप, फिर डेट, फिर गैप, रिसीवर्स एड्रेस। सो बेसिकली तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन एकदम क्लीन होना चाहिए। तो आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग एक लाइन का स्पेस छोड़ो एंड देन स्टार्ट राइटिंग द नेक्स्ट। फॉर्मेट अच्छे से लिख के आना, स्पेस देना हर चीज़ के बीच में, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना, पूरे के पूरे नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। मिस्टेक यहाँ मैंने देखो लिखा है, जो लास्ट में तुम्हें नेम है, आफ्टर धन्यवाद वी हैव टू राइट योर नेम। अगर क्वेश्चन पेपर में नाम नहीं दिया है, डोंट राइट योर नेम बाय मिस्टेक, जस्ट राइट अ ब स क ख ग, ठीक है। तो वो गलती मत करना। ईमेल लेखन में बॉक्स बनाना मत भूलना, ठीक है। यू हैव टू मेक अ बॉक्स हियर, डोंट मेक दैट मिस्टेक। बॉक्स बना के आना, और पहले मत बॉक्स बनाना। ये मेरी इंग्लिश टीचर ने मुझे सिखाया था कि जहाँ भी बॉक्स बनाना हो वहाँ तो पहले बॉक्स ऐसे बनाना, फिर तुम जब पूरा लिख लोगे उसके बाद ही लास्ट वाली बॉक्स बनाना, समझे। क्योंकि अगर तुम पहले ही बॉक्स बना लोगे देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट योर राइटिंग एंड इट विल नॉट लुक क्लीन। पेपर क्लीन नहीं लगेगा तो मार्क्स कम मिलेंगे। ईमेल का फॉर्मेट तुम्हें पता है। कुछ लोग कह रहे थे कैन वी राइट इंग्लिश में यहाँ पे फ्रॉम और टू। हाँ तुम लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में भी लिखना, और ये तुम इंग्लिश में लिख सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। CC और BCC लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन लिखोगे तो मे बी इट्स गुड। सो इट्स बेटर इफ यू राइट दिस। और यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक। बट ये तुम्हारा फॉर्मेट है और तुम्हें पता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तुम्हें लाइन छोड़नी है ताकि तुम्हारा क्लीन लगे पेपर। यहाँ पे सेम चीज़, नाम में अपना नाम मत लिखना। अगर कुछ नाम दिया है क्वेश्चन में तो वो लिखना, या तो ब स क ख ग यही लिख के आना। अब आता था हमारा विज्ञापन लेखन, जहाँ तुम्हें एडवर्टाइज करना होता है ना। ये सबसे अच्छा है टू स्कोर मार्क्स, क्योंकि इसका ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा फॉर्मेट नहीं लर्न करना है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स है इफ़ यू फॉलो पूरे नंबर तुम्हें आने ही आने हैं। इसको भी बॉक्स में बनाना है, सो बॉक्स बनाना भूलना मत। उसके साथ हेडिंग दे देना। सो पहले तुम हेडिंग बीच में दे देना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये तुम विज्ञापन लिख रहे हो और तुम्हें एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी चीज़ की, स्कूल की, ठीक है। तो कुछ भी स्कूल, ये तुम हेडिंग पहले दे देना। तो हेडिंग शुड बी इन द सेंटर ऑफ योर विज्ञापन। उसके बाद 50 to 60 वर्ड्स तुम्हारे पास वर्ड लिमिट है, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास वर्ड लिमिट नहीं है। टैग लाइन बना के लिखो, ठीक है। सो टैग लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ कुछ तुम्हें दिया है एग्जाम्पल, जागो ग्राहक जागो, कुछ भी, पहले आओ पहले पाओ, छूट छूट छूट, ऐसे तुम्हें यू हैव टू मेक दिस शेप्स टू मेक योर पोस्टर मोर अट्रैक्टिव। तुम्हें अपनी विज्ञापन में ये सारी एलिमेंट्स डालनी पड़ेंगी। यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो कि छूट 10% छूट फॉर पहले 100 एडमिशन्स, ऐसे से तुम्हें अट्रैक्टिव बनाना है। तो ऐसे से बबल्स बनाओ या सर्कल्स बनाओ, और ड्राइंग बनाओ। यहाँ पे तुम कोई स्कूल बना दो भाई, ड्रॉ कर दो कोई स्कूल, ठीक है। ये मैं एकदम स्टीरियोटिपिकल बिल्डिंग बना रही हूँ, बट यू हैव टू ड्रॉ
जो भी तुम्हारे उससे रिलेटेड है। तो ड्राइंग्स बनाओ, 50 to 60 वर्ड लिमिट रखो, अट्रैक्टिव स्लोगन्स डालो, अट्रैक्टिव कीवर्ड्स डालो, ड्रॉ ऐसे बबल्स बनाओ, सर्कल्स बनाओ, स्टार बार बनाओ, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। हाँ, एंड में यू हैव टू मेक श्योर यू राइट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, क्योंकि तुम एडवर्टाइज कर रहे हो और अगर किसी को पता नहीं कि ये स्कूल कहाँ है तो व्हाट इज़ द पॉइंट। तो एड्रेस और फ़ोन नंबर ज़रूर से लिखना। ये था तुम्हारे विज्ञापन के लिए। बॉक्स मत बनाना भूलना, ये दोनों पॉइंट्स लिखना मत भूलना, और ऐसे अट्रैक्टिव स्लोगन्स और टैगलाइंस डालो। सूचना जो तुम्हारा क्या कहते हैं नोटिस राइटिंग है, बॉक्स बनाना भूलना मत। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम जो भी तुम्हारा स्कूल से है या किसी ऑफिस से है या किसी गवर्नमेंट ऑफिस से है वो ऊपर लिख के, सूचना यहाँ पे लिख के अंडरलाइन कर देना। उसके बाद दिनांक लिखना, टाइटल, और लास्ट में नाम और पद। पद देख लेना क्वेश्चन में क्या है, इफ़ यू आर द गवर्नर, इफ़ यू आर द हेड बॉय स्कूल के, तुम प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो दिया है वो यहाँ पे लिख देना। तो तुम्हारे राइटिंग के लिए ठीक है, एकदम फटाफट मैंने बोल दिया तुम लोग को। अब तुम्हारी बारी आती है ग्रामर की। ग्रामर के लिए मैंने किस में लिखा था भाई, हाँ, अब आते हैं तुम्हारे ग्रामर पे, जो तुम्हारा है व्यावहारिक व्याकरण। ठीक है, ये नहीं, रुको, यह है तुम्हारा 2024-2025 का CBSE का सैम्पल पेपर फॉर कोर्स भी हिंदी, और यह है तुम्हारा क्या कहते हैं ग्रामर। ओके, अब मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, जैसे कि पहले मुहावरे देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करनी पड़ती है। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि तुम सोच कैसे रहे हो। सो यू हैव टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर माइंड। फॉर एग्जांपल, भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए डैश करना पड़ता है। सो बेसिकली आर्मी में जाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, तो यू हैव टू हैव मुहावरेज लाइक दैट, जैसे लोहे के चने चबाना, या फिर खून पसीना एक करना, या फिर दिन रात एक करना, या तो ऐसे 3-4 मुहावरे तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। एंड देन यू हैव टू सी व्हाट फिट्स इन द बेस्ट। जैसे यहाँ पे मैं वो नहीं लिख सकती कि लोहे के चने चबाना, क्योंकि यहाँ पे दिया है करनी पड़ती है, तो अगर मैं वो लिखूंगी तो इट विल नॉट मेक सेंस। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते करनी पड़ती है, नो, इट डजंट मेक सेंस। सो विच एवर फिट्स इन यू हैव टू चूज दैट। तो पहली बात तो यह है कि तुम्हारे दिमाग में 3-4 ऑप्शन आने चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो तुम पहले मुहावरे का लिस्ट निकालो और उसको बैठ के पढ़ो। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में होगा। नहीं होगा तो गूगल में खोलो मुहावरे फॉर क्लास 10th, उसमें तुम्हें लिस्ट मिल जाएगा। उसको पहले तुम लर्न करो, उसकी मीनिंग लर्न करो, क्योंकि जब तक वो तुम्हें नहीं पता है तब तक तुम्हें ये सब ट्रिक्स समझ में नहीं आएंगे। तो यू चूज विच इज़ बेस्ट, कि दिन रात एक करना पड़ता है, करना पड़ता है आ रहा है, यहाँ पे दिया है करनी पड़ती है। मैंने एक्चुअली बहुत सोचा, लेकिन मुझे करनी पड़ती है लाइक तो कुछ मिला नहीं, मुझे सब करना पड़ता है मिल रहा था, तो आई जस्ट अज्यूम दैट इट्स अ मिस्टेक। खुद से नहीं समझ आया तो मिस्टेक बता दिया। लेकिन अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि यहाँ पे और परफेक्टली फिट हो सकता है तो तुम करो। जैसे दिन रात एक करनी पड़ती है, ठीक है, मुझे सबसे अप्रोप्रिएट वही लगा। तो अगर तुम्हें कुछ और नहीं आ रहा, सबसे क्लोज आंसर लिख के आ जाओ, यू स्टिल गेट मार्क्स, क्योंकि मार्क्स में मिल जाएंगे, तुम उसकी टेंशन मत करो। एक और एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, निराशा के बादल फटना, इस मुहावरे का वाक्य बनाना है। तो पहले यहाँ मैंने गलती की थी, मुझे लगा निराशा के बादल फटना मतलब होता है कि वेरी डिसअपॉइंटेड, बट इट्स नॉट दैट। निराशा के बादल फटना मतलब जो कि तुम्हारे सैडनेस अब खत्म हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने जब पहली बार परीक्षा दिया और फेल हो गया, लेकिन दूसरी बार उसने अव्वल नंबर बना के क्लास टॉप किया, मानो उसकी निराशा के बादल फट गए, तो इट इज़ समथिंग पॉजिटिव। तो ये मैं तुम लोग को बताना चाह रही थी। मुहावरे में देखो ईजी आएंगे, तुम बस मुहावरे पढ़ के जाओ। 600 मुहावरे एज सच तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 40 से 50 इंपॉर्टेंट मुहावरेज हैं। अब ये मैं तुम्हें फॉर श्योर नहीं बता सकती कि इतने ही हैं, लेकिन तुम PYQs पढ़ो, PYQs में जो जो मुहावरे आए हैं बस उससे तुम थरो होके जाओ, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी मुहावरे क्वेश्चन। PYQs कहाँ मिलेंगे, PYQs उस वाल की बुक आती है भाई, अगर तुम्हारे पास वो नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखो ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन मुहावरे और उससे पढ़ो। तो प्रीवियस ईयर की मुहावरेज कर लो, प्रीवियस ईयर के 10-15 साल के तुम कर लो, एंड यू विल बी गुड टू गो। समाज में देखो, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ लॉस फॉर यू। अगर मैं तुम्हें अभी कुछ बताई और तुम्हें वो समझ आया, समझ नहीं आया, और जो तुम्हें पुराना नॉलेज था समाज का, अगर वो तुम भूल गए या उसमें कंफ्यूज हो गए, तो इट्स अ लॉस फॉर यू। तो बात ये नहीं है कि मैं नहीं बता सकती, बात यह है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, और तुम्हारे लिए अच्छा ये है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले तुम कुछ बहुत नया ना करो, ताकि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी नॉलेज है वो तुम्हारे पास एग्ज़ाम तक रहे। लेकिन 1-2 टिप या ट्रिक तो मैं तुम्हें दे ही सकती हूँ, वो मैं तुम्हें दे रही हूँ। विग्रह कीजिए। हवन के लिए सामग्री, पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, ईश्वर में भक्ति, समस्त पद लिखिए, ईश्वर भक्ति, है ना। अमीर और गरीब, इसका क्या है, इसका अमीर/गरीब, बस एक डैश ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो पिछला था वो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन घबराना नहीं है, अगर ट्रिकी आएगा भी
तो तुम्हें आएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन इन द एग्जाम। इस मेंटालिटी से जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्वेश्चन पेपर देख के घबराना नहीं है, जो होगा हमें आएगा, हम सब कर पाएंगे। देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम लोग ईजिली सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आए हो, ऐसे तुम्हें ईजी क्वेश्चन आए ताकि तुम अच्छा कर पाओ। हक्का पक्का रह जाना मतलब कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाना। कुछ ऐसा हो गया कि तुम एकदम सरप्राइज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही उसने शरारत की वैसे ही स्कूल का प्रिंसिपल उसके सामने आ गए और वो हक्का बक्का रह गया। खुशी का ठिकाना ना रहना। उसके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स देख के उसके मानो खुशी के ठिकाने ही ना रहें। ये कौन हो? ये तुम हो। हाँ ठीक है, देखो उतना ही है, बट लास्ट में एक समाज का तुम्हें एक बता दे रही हूँ जो तुम लोग को पता होगा। द्विगु वो होता है जिसके पहले नंबर होता है। नवरात्रि यानी 9 नाइट्स। चौराहा मतलब 4 रोड्स क्रॉस करना। तो द्विगु वो होता है जहाँ एक नंबर एविडेंटली दिखा आ रहा है, लेकिन द्विगु कैन ऑल्सो भी बहुब्रीहि ओनली अगर उसका कोई तीसरा अर्थ बनता है। जैसे दश आनन, 10 है सर जिसके अर्थात रावण। तो अगर वो बन रहा है तो वो द्विगु नहीं है, वो हो जाएगा तुम्हारा बहुब्रीहि। बस इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके अलावा तत्पुरुष जहाँ तुम्हारे कारक चिन्ह छुपे हुए हैं, जैसे जिसको वंस यू ओपन द वर्ड और अगर वहाँ तुम्हारी कारक चिन्ह दिख रहे हैं तो वो तत्पुरुष है ना। बस अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम अब कन्फ्यूज़ हो गए, और कन्फ्यूज़ होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। द्विगु यानी जहाँ वर्ड है लेकिन अगर उसका कोई तीसरा वर्ड नहीं बन रहा है। नवरात्रि, चौराहा, ये सब चीज़ें, त्रिफला और है ना ये सब, लेकिन अगर उसका मीनिंग बन रहा है तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। जैसे दश आनंद, 10 है आनंद जिसके। बस भाई यही था तुम लोग को बताने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल आई टू टेल यू। तुम अच्छा करोगे, कल पेपर 1 हो जाएगा, उसके बाद तुम चिल करना भाई, मैथ के लिए तुम्हारे पास टाइम है। सब्सक्राइब टू द चैनल, और क्या कहते हैं, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम बाय द वे। माई इंस्टाग्राम इज ayushisingh.png. This is my Instagram, you can follow me there. That's all for this video. Yes, do well, all the best for Hindi. तुम अच्छा करोगे भाई, all the best. See you, bye.